दोस्त अहबाब अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। मैं नूर अली नूर अपनी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्त अहबाब, आप सबको शाबानुल मुअज़्ज़म की तमाम खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। इस माह मुबारका में जहाँ हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, वहीं सोचा ये है कि क्यों ना इस अज़ीम माह में हम अपने उन लिविंग लेजेंड्स को भी ट्रिब्यूट पेश करें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अज़ाई और विलाई खिदमात के लिए वक्फ़ कर दी। दोस्त अहबाब, ये हमारे लिविंग लेजेंड्स का हम पर हक़ है कि हम अपनी खुशियों में उनका ज़िक्र ज़रूर करें और उन्हें वो खिराज पेश करें जिसके वो वाकई हक़दार हैं। दोस्त अहबाब, जब एक 4 साल का बच्चा अपनी वालदा के साथ ख़वातीन की मजलिस में नोहाख़ानी करने जाया करता था, उस वक्त किसी को ये अंदाज़ा कब था कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जो इसी नोहाख़ान से जाना और पहचाना जाएगा। दोस्तों, ये जिस ज़माने की बात हो रही है, उस ज़माने में जनाब इज़्ज़त लखनवी साहब, सच्चे भाई जनाब नाज़िम साहब, जनाब जाफ़र हुसैन काज़मी साहब, जनाब आफ़ाक़ भाई, ये वो नोहाख़ान थे जो आसमान अज़ा पर सूरज बन के चमक रहे थे। और उस वक्त में बहुत कमसिनी में जनाब जाफ़र हुसैन काज़मी साहब के जाफ़र दद्दा के नौहे ख़वातीन की मजलिस में इस खूबसूरत अंदाज में पढ़े जाते थे कि मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने लोगों से मालूमात इकट्ठी की, उससे मुझे जो मालूम हुआ, उन्होंने उस वक्त के बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि बाज़ मजालिस ऐसी होती थीं जिनमें ज़ाकिरा या ख़तीबा से ज़्यादा गिरिया इस बच्चे की नोहाख़ानी से हो जाया करता था। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मेरी मुराद क्या है। जी, ज़ियाए अज़ा जनाब अली ज़िया रिज़वी साहब। इस कमसिनी में जब मैंने अभी पहले अर्ज़ किया कि आसमान अज़ा पर कितने बड़े बड़े सूरज जगमगा रहे थे, उस वक्त में अपनी अलग एक रोशनी बनाना इंतहाई दुश्वार तरीन काम था। आज हमारे जितने भी बड़े पढ़ने वाले नोहाख़ान हैं या नए नोहाख़ान भी हैं, उनकी ज़िंदगी की नोहाख़ानी की ज़िंदगी की इब्तिदा तकरीबन इसी तरह हुई है कि वो बहुत छोटी उम्र में अपनी वालदा के साथ या अपनी घर की मजालिस में अपने असातिज़ा के पढ़े हुए नोहे पढ़ते हैं। लेकिन ज़िया भाई की बचपन की नोहाख़ानी के बारे में जिससे भी सवाल किया, उन्होंने यही बताया कि वो सिर्फ़ नोहाख़ानी नहीं थी, बल्कि यूँ लगता था कि अताए जनाब सैयदा मुजस्सम होकर नोहाख़ानी कर रही है। तो दोस्तों, जब मैं कराची आया तो मेरे इब्तिदाई दोस्तों में जनाब असद आगा साहब, जनाब मोहिब फ़ाज़ली साहब, जनाब SM नक़ी साहब, राजू भाई और एक और बहुत अहम नाम जनाब जम्मू भाई, जो रेहान आज़मी साहब के बड़े भाई थे और अभी गुज़िश्ता दिनों उनका इंतकाल हुआ। आले मोहम्मद उनके दराजात बुलंद फरमाए और आले मोहम्मद उन्हें अपना ख़ास क़ुर्ब अता फरमाए। ये मेरे बिल्कुल इब्तिदाई दोस्तों में से थे। इब्रारुल हसन साहब, ये बिल्कुल मेरे इब्तिदाई दोस्तों में जब मैं कराची आया। अहमद नवैद साहब, ये मेरे बिल्कुल इनिशियल, जब मैं कराची आया तो किसी को जानता नहीं था, उसमें शाहिद जाफ़र साहब भी थे और दीगर लोग भी थे, लेकिन जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब और बहुत जिनके साथ अक्सर वक्त गुज़रता था वो यही अहबाब थे। इनमें जम्मू भाई के साथ वक्त ऐसे गुज़रता था कि हम उनकी मोटरसाइकिल पे बैठकर मुख्तलिफ़ शब्बेदारियों में और मजालिस में उनके साथ चले जाया करते थे। एक जगह नोहाख़ानी हो रही थी और जिस साहिब ब्याज ने नोहा पढ़ा, उसने एक वज्द तारी कर दिया, एक अजीब सी कैफियत तारी कर दी। मैंने जम्मू भाई से कहा कि जम्मू भाई, ये लड़का क्या खूबसूरत नोहाख़ानी कर रहा है। उस पे जम्मू भाई ने कहा कि नूर अली, तुम कराची देर से आए, अगर तुम इसी नौजवान की असली नोहाख़ानी सुन लेते, जो हकीकी नोहाख़ानी जिसका ये नोहा पढ़ रहा है, अगर तुम उसकी नोहाख़ानी सुन लेते तो यकीनन निढाल हो जाते। मैं बहुत बेचैन हुआ। मैंने कहा, आप जम्मू भाई बताइए कि ये नोहाख़ान कौन है। उन्होंने कहा, ये अली ज़िया रिज़वी साहब, जो अब अमेरिका मुंतकिल हो चुके हैं। अगर नूर अली तुम ज़िया भाई को लाइव पढ़ते हुए सुन लेते तो यकीनन निढाल हो जाते। मैं कराची के जिस भी हल्के में बैठा, जिस भी महफ़िल में बैठा, और जब भी नोहाख़ानी का ज़िक्र आया या मनक़बत ख़ानी का ज़िक्र आया, तो उसमें जो कलिमात खैर जनाब अली ज़िया रिज़वी साहब के लिए अदा किए गए, बखुदा मैं आले मोहम्मद की इस बारगाह में बैठकर आपसे बिल्कुल सिद्क़ दिल से ये बात कर रहा हूँ, कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं था जिसकी ज़ुबान पर ज़िया भाई के लिए तौसीफ़ व तारीफ़ के जुमले ना हों।
ये इनफिरादियत मेरा ख़्याल है कि बहुत कम नोहा खानों में, बहुत कम हमारे लेजेंड्स में या आम लोगों में पाई जाती है कि हर तबक़ा फ़िक्र उनके लिए तौसीफ़ी और तारीफ़ी कलिमात रखे। और मैं समझता हूँ कि एक लेजेंड जितना बड़ा होता चला जाता है, उसकी शख्सियत के जो पहलू हैं वो लोगों पर रफ्ता रफ्ता मुनकशफ होना शुरू होते हैं। उसी तरीक़े से नए पढ़ने वाले और एक जो पुराने पढ़ने वाले भी होते हैं, वो भी तौसीफ़ और तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकते। तो दोस्तों, ये तो वो कराची की पहली नुआखानी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे इश्तियाक बढ़ता चला गया कि मैं ज़िया भाई के पढ़े हुए कलाम सुनूं। फिर जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता था मैं ज़िया भाई के कलाम सुनता था। और मैं यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस नौजवान की नोहाखानी मैं सुनकर बहुत मुतासिर हुआ था, वो मेरे बहुत प्यारे भाई जनाब अली यज़दा रिज़वी साहब, जो अंजुमन गमखारान अब्बास के साहिब ब्याज हैं। ये उनका नोहा था और वो ज़िया भाई के अंदाज़ में नोहाखानी किया करते हैं, मौला उन्हें सलामत रखे। और अंजुमन गमखारान अब्बास जो कराची की एक मारूफ तरीन अज़ाई तंजीम है, इसके बानी भी जनाब अली ज़िया रिज़वी साहब हैं। तो वो दौर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें अली ज़िया रिज़वी साहब ने एक नोहाखानी की इब्तिदा की। कौन कौन से बड़े सूरज थे जो वो जगमगा रहे थे। 9 या 10 साल की उम्र रही होगी अली ज़िया रिज़वी साहब की जब इन्होंने अपनी एक अलग अंजुमन बनाई। अब तक अली ज़िया रिज़वी साहब जो नोहे पढ़ते थे वो जनाब जाफ़र हुसैन काज़मी साहब के नोहे पढ़ा करते थे। और यकीन जानिए कि अज़ाई अगर आप तहज़ीब को देखें या अज़ाई सिलसिले को देखें तो जाफ़र हुसैन दद्दा साहब का अपना एक अलग अंदाज़ था, जो गिरिए का अंदाज़ ज़्यादा था। इस अंदाज़ को अपना कर और नोहाखानी करना वाकई एक मुश्किल काम था। और 8, 9 साल, 10 साल की उम्र में फिर अपना एक अलग अंदाज़ बनाना। आज अगर आप अली ज़िया रिज़वी साहब के नोहाखानी सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि अली ज़िया रिज़वी साहब का एक मुनफरिद अंदाज़ है। उनका पढ़ा हुआ नोहा अगर 1000 नोहा खानों के दरमियान भी पढ़ा जाए तो आप उसकी शनाख्त कर सकते हैं कि ये जनाब अली ज़िया रिज़वी साहब का नोहा है। तो दोस्तों, ये तो थोड़ी सी तारीख़ की बात हो गई कि मेरे दिल में जो एहतराम का जज्बा अली ज़िया रिज़वी साहब के लिए पैदा होना शुरू हुआ, वो उसी दिन से शुरू हो गया था कि जब मैं बिल्कुल इब्तिदाई दिन कराची में गुजार रहा था। यकीन जानिए कि अली यज़दा की नोहाखानी सुनकर मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं ज़िया भाई के मज़ीद नोहे कहीं से तलाश करूं और नोहे सुनना शुरू करूं। मैं अपनी तलाश में कामयाब हुआ और बहुत सारे नोहे मुझे अली ज़िया रिज़वी साहब के पढ़े हुए मिले। यकीन जानिए वो अंदाज़, वो नोहाखानी ना मैंने उससे पहले कभी सुनी थी और शायद अब तक वो अंदाज़े नोहाखानी मुझे दूर दूर तक सुनाई नहीं दिया। ज़िया भाई वो लेजेंड हैं जिनके पढ़े हुए नोहे पढ़ना आज के नौजवान अपने लिए सआदत समझते हैं। और ये बात सिर्फ नोहाखानी की तक अगर महदूद होती एक लिविंग लेजेंड के हवाले से, तो बहुत अच्छे पढ़ने वाले लेजेंडरी नोहाखान मौजूद हैं। लेकिन ज़िया भाई की इनफिरादियत ये है कि ज़िया भाई ने नोहाखानी की उस तहज़ीब को जारी रखा जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले, अगर हम कहें कि करबला से शुरू होने वाली जो तहज़ीब अज़ा थी, उस तहज़ीब अज़ा को बरकरार रखा। तो ये इनका एक ज़िया भाई का अलग ख़ासा है, ये ज़िया भाई की एक अलग पहचान है। और यही वो पहचान है जो अली ज़िया रिज़वी साहब को अपने हम असरों में और अपने सीनियर्स में बिल्कुल एक अलग मकाम अता करती है। और तारीख़ के हवाले से ही बात करें तो जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ कि जब अली ज़िया रिज़वी साहब 8 या 9 साल या 10 साल की उम्र में नोहाखानी किया करते थे, आप अगर शब्बेदारियों का मिजाज देखिए तो वो दौर वो था कि जब सलामिया नोहाखानी का बहुत डंका बज रहा था। बहुत ज़्यादा नोहाखानी जो थी या अज़ाई सिलसिला, खुसूसन शब्बेदारियाँ, वो सलामिया अंदाज़ की हुआ करती थी, जिसमें शुरू में फ़ज़ाइल के अशार और बाद में उसी ज़मीन में मसाइब के अशार हुआ करते थे। एक सलामिया अंदाज़ होता था। उस वक्त में जब इतना इसका चर्चा था कि हर नोहाखान, हर सीनियर नोहाखान, हर जूनियर नोहाखान सलामिया नोहाखानी किया करता था, उसमें खालिस रिक़त का नोहा जब ज़िया भाई ने पढ़ा तो जो मेरी अपनी मालूमात हैं तो उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने भी उसका असर लिया और बाद में आने वाली कई ऐसी शब्बेदारियाँ थीं जिसमें सलामिया कलामों के साथ साथ रिक़त वाले कलाम भी पढ़े जाना शुरू कर दिए। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इब्तिदाई दिनों में ही
ज़िया भाई से मुतासिर हुए और इश्तियाक बढ़ता चला गया कि कभी कोई ऐसा वक्त आए कि मैं ज़िया भाई को बिल्कुल सामने बैठ के सुन सकूं। दोस्तों, मेरा ये ज़िया भाई से मिलने का इश्तियाक और तमन्ना अपने उरूज पर थी कि मुझे अमेरिका आना पड़ गया। जब मैं अमेरिका आया तो अभी मुझे एक हफ़्ता ही हुआ था कि मुझे हमारे बहुत मोहतरम जनाब शहाब भाई की कॉल आई। शहाब भाई, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, करबला की सरज़मीन पर अपने खालिक़ हकीकी से जामिले और आले मोहम्मद की बारगाह में तशरीफ़ ले गए। अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत सरगर्म रुकन थे। आले मोहम्मद उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मुझे भी चंद दिन हुए थे, एक हफ़्ता हुआ था यहाँ अमेरिका आए हुए, जब शहाब भाई की मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि नूर अली, मासूमीन इमाम बारगाह में एक मजलिस का इनेकाद किया गया है जिसमें अली ज़िया रिज़वी साहब नुहाखानी करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त मेरी दिली कैफियत क्या होगी कि जिन्हें मिलने की, जिन्हें देखने की, जिनसे बात करने की मेरी तमन्ना थी वो पूरी हो रही थी। हम मजलिस में गए और ज़िया भाई ने जिस तरह इस्तकबाल किया, जिस तरह उनसे मुलाकात हुई, वो मैं शायद लफ्ज़ों में उसका हक़ अदा नहीं कर सकता, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ज़िया भाई ने हुक्म दिया, मैंने उनसे पहले 2-4 अशार सलामिया पेश किए, उसके बाद ज़िया भाई ने सोसखानी और सलाम पेश किया और उसके बाद मजलिस और मजलिस के बाद नुहाखानी। मैं इस बात पर हैरान था कि क्या कोई शख्स इतनी बड़ी कद-ओ-क़ामत वाला, इतना डाउन टू अर्थ भी हो सकता है, इतना आजिज़ भी हो सकता है। मैं एक लम्हे के लिए तो बस इस हैरत में गुम था कि क्या मैं वाकई ज़िया भाई से मिल रहा हूँ, अली ज़िया रिज़वी साहब से मिल रहा हूँ कि इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी आजिज़ी। इस आजिज़ी ने मुझे उनका मज़ीद गर्विदा कर दिया। कराची में क़याम के दौरान जो मेरे तजर्बात थे कि जो पढ़ने वाले होते हैं, जो मकाम रखते हैं, आले मोहम्मद उनके मकाम में इजाफ़ा फरमाए, उनका किसी से मेल मुलाकात का जो एक तरीक़ा होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन ज़िया भाई को जब देखा और ज़िया भाई से जब नशिस्त हुई तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप मेरे दिल की कैफियत समझ सकते हैं कि कुछ लम्हों के लिए तो मुझे ये एक ख्वाब नज़र आया कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। दोस्त अहबाब, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी सरशारी की क्या कैफियत थी कि जब मैं जनाब अली ज़िया रिज़वी साहब के साथ मुकालमा कर रहा था। एक अजीब व गरीब पुरतासीर शख्सियत। और यहाँ जब ज़िया भाई अमेरिका तशरीफ़ लाए, उसके बाद उन्होंने इब्तिदान 2 इदारों के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी और उसके बाद इदारा दर अब्बास अटलांटा में कायम किया। आप यकीन जानिए कि जितने भी लोग पाकिस्तान से या बाकी दुनिया से अमेरिका पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि हम दर अब्बास अटलांटा ज़िया भाई के पास एक मजलिस या एक मीलाद ज़रूर पढ़ें। अली ज़िया रिज़वी साहब ने जो एक अज़ाई तहज़ीब वहाँ कायम की है और जो वहाँ पर फ़िज़ा बनाई हुई है, वो हमें अमेरिका में क्या कि पूरी दुनिया में बहुत कम नज़र आती है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ अमेरिका में अज़ादारी या महाफ़िल और मजालिस का कोई फ़ुक़दान है या कोई खुलूस नहीं है। यहाँ बहुत अज़ीम और बहुत बड़े इदारे कायम हैं और बहुत ही शानदार अज़ादारी यहाँ अदा की जाती है। मेरा यकीन कीजिए, जो अहबाब यहाँ आते हैं, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि अमेरिका की आज़ादारी कैसी आज़ादारी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपके सामने एक और सिलसिला पेश किया जाएगा। उसकी पहली वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका की आज़ादाई तारीख़, वो शहर ब शहर यहाँ कैसे शिया कैसे आबाद हुए और उसके बाद आज़ादारी बाकी शहरों में कैसे फैली, हम हर शहर के हवाले से वो तारीख़ आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने लिविंग लेजेंड जनाब अली ज़िया रिज़वी साहब को। तो दोस्तों, जो भी यहाँ आता है वो इस बात की कोशिश करता है कि हमारी एक मजलिस या एक महफिल अली ज़िया रिज़वी साहब के पास ज़रूर हो। उसकी वजह यह है कि जो तहज़ीबी रिवायत लेकर जनाब अली ज़िया रिज़वी साहब ने ये इमाम बारगाह बनाया है, वो लाजवाब है। छोटे बच्चों से लेकर और बुज़ुर्गों तक इस इदारे का हर फ़र्द, इस इदारे का हर खिदमत गुज़ार एक अजब अंदाज़ का मोहब्बत करने वाला शख्स है।
दोस्तों, यहाँ अमेरिका में भी मैं मौला के करम से और आप तमाम दोस्त अहबाब की दुआओं से कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ मैं अज़ाई या विलाई खिदमात के लिए मुझे मदऊ नहीं किया गया। मैं हर शहर में गया। किसी भी शहर में, किसी भी मकाम पर, चाहे वो नोहा खान हो, चाहे वो जाकिर हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो ख़तीब हो, जिससे भी अली ज़िया रिज़वी साहब के बारे में बात हुई, सब ने जो तौसीफ़ी और तारीफ़ी कलिमात उनके बारे में अदा किए, यकीन जानिए कि मैंने वैसे तौसीफ़ी कलिमात आज तक किसी और के लिए नहीं सुने। दोस्त अहबाब, ये सिर्फ़ नोहा खानी की बात नहीं कि अगर हम कहें कि वो एक नोहा खान के हवाले से ही ज़िया भाई लिविंग लेजेंड हैं। यकीन जानिए कि वो हर हवाले से एक लिविंग लेजेंड है। जो लोग उनसे मिले हैं, जो दोस्त उनसे मिले हैं, वो मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि वो अज़ाई तहज़ीब जो हमारे बुज़ुर्गों ने हम तक मुंतकिल की है, उस अज़ाई तहज़ीब की अमानत को जिस तरीक़े से वो लेकर चले हैं और जिस तरीक़े से उस अज़ाई तहज़ीब की अमानत उन्होंने अगली नस्लों तक मुंतकिल की है, उस पर अली ज़िया रिज़वी साहब को जितने भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए वो कम है। और मैं यहाँ ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि जो हमारी अज़ाई और विलाई तहज़ीब 1400 साल से चलती हुई आ रही है, और बिलखुसूस जो हमारी उर्दू नोहा खानी और कराची की नोहा खानी की अज़ाई तहज़ीब है, ज़िया रिज़वी साहब उसके आखिरी अमीन हैं। मैं इंतहाई मोहब्बत और खुलूस से और अक़ीदत से अली ज़िया रिज़वी साहब को उनकी तमाम अज़ाई विलाई खिदमात पर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और आखिर में उनके एज़ाज़ के लिए बस एक शेर कि एक ऐसे शख्स ज़ियाबार को मैं जानता हूँ, एक ऐसे शख्स ज़ियाबार को मैं जानता हूँ, वो जिसके नाम से भी रोशनी निकलती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे पहले लिविंग लेजेंड जनाब अली ज़िया रिज़वी को हमने आज ख़राज तहसीन पेश किया उनकी अज़ाई और विलाई खिदमात पर। हम दुआगो हैं कि हमारे तमाम लिविंग लेजेंड्स का साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रहे, और जिनके हवाले से अली ज़िया रिज़वी साहब के हवाले से आज की ये नशिस्त मुनक़्क़िद की गई है, दुआगो हैं कि आले मोहम्मद उनका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये नशिस्त कैसी लगी। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में एक और लिविंग लेजेंड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम और या अली मदद।